तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। देखिए, जैसे कि आज मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें साफ साफ मैंने आपको एक क्लियरली बोला था कि हम विद इन फ्यू सेशन के अंदर अंदर निफ्टी को 20,000 टच करते हुए देख सकते हैं। फ्यू सेशन की बात तो छोड़िए, आज ही हमने जो है निफ्टी को 20,000 टच करते हुए देखा है। मतलब निफ्टी ने जो ऑल टाइम हाई बनाया है वो आज बनाया है, और वो है करीबन 20,008। तो ऑलमोस्ट हम 20,000 को अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। हालांकि जो एक्चुअल क्लोजिंग आई है बाद में वो 19,996 के करीब आई है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को बहुत इम्पोर्टेंट मिली कि मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड वापस बन रहा है, और ऑल टाइम हाई भी, यानी कि जब से निफ्टी चल रही है ऑल टाइम हाई के बेस पे चल रही है। और हमने जो गैप अप देखनी ओपनिंग देखी मार्केट के अंदर, और फिर हल्का फुल्का यही मूवमेंट देखा हमने, और फिर पूरे दिन मार्केट ने एक रेंज में काम करी, और करीबन 2 बजे के करीब एक अच्छी खासी रैली पकड़ते हुए देखा हमने मार्केट को। और 3 बजे भी मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली करते हुए दिखाई, और 3 बजे के बाद हम 20,000 को टच करने में कामयाब हुए। तो खैर, लेवल्स की बात बाद में बात करेंगे हम। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत अच्छा कमाल दिखाया यहाँ पर, और काफ़ी ऊपर जाते हुए नजर आई। यानी कि 45,000 आज का जो हाई था, 45,630 के करीब गई मार्केट। तो जिस तरीके से लग रहा था कि मार्केट में थोड़ी बहुत ही गिरावट बन सकती है बैंक निफ्टी में, जैसे कि सुबह हमने देखा था मार्केट के अंदर कि बैंक निफ्टी में कोई कुछ भी काम नहीं हो रहा था। एक तरीके से देखें तो कंसोलिडेट स्टेज पे चल रही थी, काफ़ी करीबन 2 घंटे के करीब मार्केट इसी लेवल पे फंसी रही, और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी बैंक निफ्टी ने भी रफ्तार दिखाते हुए नजर आई। तो अब बात करेंगे कि अभी जो है हमारी गिफ्ट निफ्टी वो कहाँ पर है। तो करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 5:30 बजे करीब जो है हमारी मार्केट बंद हुई थी। तो इस जगह पे थी मार्केट, यानी कि 20,063 के करीब थी गिफ्ट निफ्टी। और अभी अगर देखें तो करीबन 20,100 के करीब है। तो यानी कि 40 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी जो है अभी ऊपर चल रही है। तो काफ़ी अच्छी रफ्तार है ये भी देखी जाए तो। और डॉ जोन्स के अंदर अगर देखा जाए तो करीबन 78 पॉइंट्स की थोड़ी बहुत ही चढ़ाई होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट सस्टेन नहीं कर पाई, और वहाँ से थोड़ी बहुत ही गिरावट बनते हुए नजर आई। और डॉ फ्यूचर्स की तो बात करें तो डॉ जोन्स खुला हुआ है, तो डॉ फ्यूचर्स की भी बात कर लेंगे। डॉ फ्यूचर भी करीबन 70 पॉइंट्स जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा ऊपर था जब क्या नाम है डॉ जोन्स खुला था, बट उसकी डॉ जोन्स गिरने की वजह से डॉ फ्यूचर्स में भी गिरावट नजर आई हमें। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे कि निफ्टी में ये रफ्तार बन क्यों रही है, और ये रफ्तार कहाँ तक बन सकती है और किस लेवल तक जा सकती है। तो उससे पहले तो हम कुछ डेटा देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एफ आई आईज काफ़ी दिन से कंटिन्यूसली बेच रहा था। अगर मैं 30 अगस्त की बात करूँ तो एफ आई आईज का डेटा अगर 30 अगस्त से देखूँ मैं, तो वहाँ से करीबन 30 अगस्त के दिन भी एफ आई आईज ने बहुत तगड़ी, यानी कि 15,000 करोड़ की जो है बिकवाली नज़र आई है एफ आई आईज की तरफ से। और इंडेक्स में नज़र आई है 15,000 करोड़ की। और साथ ही साथ जो है कैश मार्केट में एफ आई आईज की तरफ से वहाँ पर भी बिकवाली करीबन 500 करोड़ की बिकवाली थी। अब आ जाते हैं 31 अगस्त को। 31 अगस्त को भी अगर देखें, कैश मार्केट में भी अच्छी खासी बिकवाली, करीबन 3,000 करोड़ की बिकवाली नज़र आई एफ आई आईज की तरफ से। और दूसरी बात, इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी बिकवाली नज़र आई। तो बेसिकली 30 और 31 को देखा जाए तो एफ आई आईज की तरफ से बिकवाली थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 1 सितंबर को। 1 सितंबर की बात करूँ तो एफ आई आईज ने थोड़ी बहुत ही कैश में खरीदारी करी थी, बट इंडेक्स में जो है कहीं ना कहीं मार्केट में बिकवाली करी थी, जिसमें कि 4,000 करोड़ का करीबन माल बेचा गया था। 4 सितंबर को एफ आई आईज ने फिर अगेन कैश में जो है बहुत तगड़े लेवल की, यानी कि 3400 करोड़ रुपए की कहीं ना कहीं बिकवाली करी थी। और फिर उसके बाद 5 को भी करीबन 1700 करोड़ रुपए की बिकवाली करी कैश मार्केट में। देखिए, मैं कैश मार्केट की इसलिए बात कर रहा हूँ, पहले हम 6 तारीख की भी बात कर लेंगे। 6 तारीख को भी करीबन 3,200 करोड़ की बिकवाली नज़र आई। और उसके बाद 7 तारीख को भी करीबन 800 करोड़ की जो है कैश मार्केट में बिकवाली थी एफ आई आईज की तरफ से।
8 तारीख को भी देखा जाए 224 पॉइंट की 224 करोड़ की जो है कहीं ना कहीं बिकवाली थी। और जैसे कि हमें पता है कि 9 तारीख को और 10 तारीख को जो है 8 की शाम से ही हमारे यहाँ पर इंडिया में एक G20 की जो इवेंट्स थी वो टेक प्लेस करे, और उसमें कुछ चीज़ों का खुलासा करा गया जिससे कि ये साफ साफ बड़ा क्लियरली मेंशन करा गया कि कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी उन्हें ख़त्म करा जाएगा, और बायोफ्यूल्स के ऊपर कहीं ना कहीं काम करा जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी कार्बन रेटिंग जो चीज़ें हैं उन पे भी काम करा जाएगा ताकि इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा मिल सके। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो G20 के अंदर बातें हुई उनके बारे में। तो आज हमने मंडे को जो है FIIs की तरफ से पहली बार कैश मार्केट में जो है एक अच्छी खासी खरीदारी देखी, करीबन 1500 करोड़ रुपए की खरीदारी करी आज FIIs ने। तो कंटिन्यूसली अगर हम देखेंगे तो 30 अगस्त से कंटिन्यूसली 8 सितंबर तक FIIs की तरफ से बहुत तगड़े लेवल की बिकवाली हुई थी, करीबन 10,000 करोड़ रुपए तक की बिकवाली हुई है कैश मार्केट में। बट उसके बाद भी हम निफ्टी को 20,000 टच करने में कामयाब हुए। तो अब यहाँ से एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है कि हाँ, कि मार्केट में शायद अब FIIs थोड़ी खरीदारी करने के मूड में है, और यहाँ से शायद हमें थोड़ा निफ्टी में और चढ़ाई होते हुए नज़र आ सकती है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, जिस तरीके की जो जो बातें हुई है G20 के अंदर, और उनके ऊपर जो कार्बन रेटिंग की हो गई, और साथ ही साथ बायोफ्यूल्स के ऊपर बातें हुई, और जो कॉन्फ्लिक्ट थी रशिया और यूक्रेन के बीच में उनके बारे में भी बातें हुई है, और जो ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था उस पर भी कहीं ना कहीं बातें हुई है। तो बेसिकली जो FIIs की यहाँ पर ख़रीदारी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जिस लेवल पे वर्ल्ड वाइड लेवल पे हमारे यहाँ G20 हुआ था, तो उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है यहाँ से मार्केट और ऊपर जाने के लिए जा सकती है। बट करंटली अगर हम देखें तो 20,000 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, तो मे भी यहाँ से 200-400 पॉइंट मार्केट में एक अच्छी खासी रैली जरूर देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से कि FIIs की आज की खरीदारी देखी है, काफ़ी बुलिश थी वो, और इंडिया विक्स भी करीबन 11.35 के करीब दिखाई दे रहा है। तो इंडिया विक्स जो होता है ये एक वॉलेटिलिटी का जो इंडेक्स होता है उसे बोला जाता है कि करंटली किस किस लेवल की वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर। उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट में कोई इन्फ्लेशन का कोई प्रॉब्लम तो ना आ पाए, इसलिए मार्केट में उस चीज़ को देखा जाता है। और FIIs की तरफ से, और करंटली अगर हम देखेंगे एक और चीज़ पॉजिटिव है कि DIIs की तरफ से, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से भी कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली जो है बाइंग देखी है कैश मार्केट के अंदर भी और ऑप्शंस के अंदर भी कहीं ना कहीं। तो पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो एक FIIs की तरफ से खरीदारी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से खरीदारी है, और रिटेल इन्वेस्टर भी कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर ले जाने में कामयाब हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।